नमस्कार, जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। भारत के वीटो पावर के लिए चीन नहीं बल्कि अमेरिका सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है और आज यह बात फिर से प्रूफ हो चुका है। जैसे ही भारत को वीटो पावर मिलने के लिए आवाज तेज हो रही थी, ठीक वैसे ही अमेरिका ने एक बार फिर से फ्यूज उड़ा दिया है। पीएम मोदी के यूनाइटेड नेशन पहुंचने से ठीक पहले अमेरिका ने सबसे बड़ा खेल कर दिया है, जिससे साफ हो जाता है कि अमेरिका भारत को वीटो पावर देने के मूड में नहीं है। आपको लग रहा होगा कि चीन हमें वीटो पावर नहीं दे रहा, लेकिन अमेरिका तो भारत को तोड़ने के लिए प्लान बना रहा है। अब आप हमें बताइए कि आपके लिए चीन ज्यादा खतरनाक है या अमेरिका? आजादी के बाद से ही अमेरिका इस कोशिश में लगा हुआ है कि भारत को तोड़कर एक नया खालिस्तान देश बनाया जाए, लेकिन सैल्यूट करना होगा हमारे इंटेलिजेंस को, हमारे जवानों को और हमारे टॉप लीडरशिप को, जिन्होंने अब तक भारत को टूटने से बचाया है। नहीं तो आप सभी ने हाल ही में देखा है कि बांग्लादेश का क्या हाल हुआ है। अमेरिका ने न केवल बांग्लादेश को तोड़ा है बल्कि उसके डीएनए को भी बदल दिया है। जी हां, आपने सही सुना, बांग्लादेश टूट चुका है। आज वहां हिंदू मुसलमान एक जैसे नहीं रहे, वहां हिंदुओं के खिलाफ दंगे हो रहे हैं। 50 से ज्यादा हिंदू हाल ही में मारे गए हैं। इन सभी मर्डर के पीछे कौन जिम्मेदार है? सिर्फ और सिर्फ अमेरिका। भारत को बदनाम करने के लिए अमेरिका ने बारूद भर दिया है और माना जा रहा है कि एक तरफ भारत को वीटो पावर भी नहीं मिलेगा और वहीं दूसरी तरफ मोदी और अजीत डोवाल गिरफ्तार भी हो जाएंगे। यानी कि पीएम मोदी ने अमेरिका जाने से ठीक पहले बहुत बड़ा बवाल हो गया है। इसलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका का सबसे तगड़ा इलाज RIC कर सकता है और अब समय आ गया है कि रूस, चीन और भारत एकजुट हो ताकि डॉलर और UN का खेल खत्म करके अमेरिका को भिखारी बनाया जाए। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही अमेरिका की तरफ से यह बयान आया था कि भारत को UNSC में परमानेंट सीट दिया जाए, लेकिन अब मोदी के अमेरिकी दौरे से ठीक पहले बाइडेन ने खेल कर दिया है और भारत को बदनाम करके वीटो पावर पर एक बार फिर से ताला लगा दिया है। याद कीजिए, यह वही बाइडेन है जिन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि भारत को परमानेंट सीट तो देंगे लेकिन वीटो पावर नहीं देंगे। लेकिन अब परमानेंट सीट भी छोड़िए, उल्टे भारत को बदनाम करने के लिए कमर कस चुके हैं। आजकल चारों तरफ यह चर्चा है कि कैसे भारत के बढ़ती ताकत के आगे अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की हालत खराब हो रखी है। अब उन्हें पता है कि वे कंपटीशन के मामले में भारत को पीछे नहीं कर पाएंगे, इसलिए बदनाम करके मोदी डोवाल को जेल में डालने की तैयारी शुरू कर दी है। यही कारण है कि अमेरिका पर आज तक कोई भरोसा नहीं कर पाया। वह कब पलट जाएगा किसी को कोई खबर नहीं। अमेरिका एक तरफ से हिजबुल्लाह का पेजर है जो कभी भी फट सकता है। एक तरफ उसने मोदी को निमंत्रण दिया तो दूसरी तरफ उसने पन्नू जैसे सांप को दूध पिला दिया और अमेरिकी कोर्ट ने मोदी और डोवाल को गिरफ्तार करने के लिए नोटिस जारी कर दिया। इस घटनाक्रम को देखकर आप समझ गए होंगे कि अमेरिका भारत को वीटो पावर देना नहीं चाहता और वह भारत को जलील और बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे में सवाल है कि आखिर पीएम मोदी अमेरिका क्यों जा रहे हैं? उन्हें सीधे ब्रिक्स सम्मेलन अटेंड करने रूस जाना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, जानना चाहूंगा। अमेरिका के लाख बदनाम करने की कोशिश के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने भारत को लेकर सबसे धमाकेदार बयान दे दिया है और बता दिया कि भारत को रोक पाना अमेरिका के लिए संभव नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक प्रतिष्ठा और भारत की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि कूटनीति में भारत और पीएम मोदी की आवाज बहुत प्रभावी है। भारत ने इस मामले में गर्दा उड़ाकर रख दिया है। एक तरह से संयुक्त राष्ट्र ने बयान जारी करके अमेरिका को करारा झटका दिया है, जो मोदी और भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। यूनाइटेड नेशन के स्पेशल रिक्वेस्ट पर मोदी वहां भाषण देने जा रहे हैं। वहां पहुंचकर वे अपने वीटो पावर और परमानेंट सीट के लिए आवाज उठाने वाले हैं। पिछले कुछ सप्ताह में UN के कई बड़े बड़े अध्यक्ष और महासचिव ने भारत को परमानेंट सीट देने की आवाज उठाई थी। भारत के पक्ष में लगातार माहौल बन रहा था, लेकिन इसी बीच अमेरिका ने बम फोड़ दिया है और भारत को लेने के देने पड़ गए हैं। स्टीफन दुजारिक ने पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा पर खुशी जाहिर की और कहा कि भारत खासकर ग्लोबल साउथ के लिए एक मजबूत आवाज है
उन्होंने बताया कि भारत ने हाल ही में G20 में कई मुद्दों पर शानदार नेतृत्व दिखाया है। उन्होंने बयान देकर अमेरिका को दिखाया है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, भारत को नहीं रोक पाओगे। भारत जिस रफ्तार से ग्लोबल साउथ को लीड कर रहा है, उसे देखकर अमेरिका घबराया हुआ है और वह भारत को रोकने के लिए पन्नू जैसे आतंकियों का सहारा ले रहा है, यहां तक कि भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। दरअसल पीएम मोदी 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस भाषण में वे भारत को वीटो पावर देने की आवाज उठाएंगे, लेकिन पीएम मोदी के बोलने से पहले ही अमेरिका ने भारत की आवाज को दबाने की कोशिश की है। दुजारिक ने अमेरिका की आंख खोलते हुए कहा कि भारत का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय संस्थानों के सुधार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, लेकिन अमेरिका को यह सब दिखाई नहीं देता। वह आज भी भारत और अफ्रीका को अंग्रेजों का गुलाम समझता है। अब आइए समझते हैं कि आखिर पीएम मोदी और अजीत डोभाल को जेल में डालने के लिए अमेरिका ने कौन सी चाल चली है। बाइडेन प्रशासन ने पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा से पहले एक अहम कूटनीतिक कदम उठाया है। अमेरिकी कोर्ट ने भारत सरकार को समन जारी किया है, जिसमें खालिस्तानी आतंकवादी गुरवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश का आरोप लगाया गया। अमेरिका ने यह कदम उठाकर भारत की गरिमा को चोट पहुंचाई है। भारत सरकार पर पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ा विरोध जताया है। इस मुकदमे को पूरी तरह से अनुचित बताया है। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि जब यह मामला पहली बार सामने आया तो हमने तुरंत कार्रवाई की। एक उच्च स्तरीय समिति इस मामले की जांच कर रही है। उसके बावजूद भी अमेरिका भारत सरकार को नोटिस कैसे भेज सकता है। अमेरिकी कोर्ट ने भारत सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रो के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल, रो एजेंट विक्रम यादव और भारतीय व्यवसायी निखिल गुप्ता को समन जारी किया, जिसमें 21 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा गया। पन्नू ने इस समन की कॉपी सोशल मीडिया पर शेयर की। हालांकि भारत ने पन्नू को आतंकवादी घोषित कर दिया है और उसकी पोस्ट पर प्रतिबंध है। देखिए, ज्यादातर खालिस्तानी आतंकी को निपटा दिया गया है, लेकिन जो बच गए हैं वे टाइमिंग देकर भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। भारत को बदनाम करने के लिए पन्नू जैसे आतंकियों को अमेरिका ने मोहरा बनाया हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि जिस प्रकार बाकी खालिस्तानी आतंकियों को मिटाने के लिए भारत सरकार और रो ने मिलकर ऑपरेशन किया है, इसके लिए उन्हें सैल्यूट करना होगा। और अगर निखिल गुप्ता का ऑपरेशन कामयाब हो जाता है तो आज पन्नू का नाम और निशान भी नहीं होता। बता दें कि अमेरिकी न्याय विभाग ने नवंबर 2023 में निखिल गुप्ता पर पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था। भारत ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और इस पर जांच के लिए कमेटी बनाई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे व्यूज। धन्यवाद। जय हिंद।